नमस्ते दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल पूजा घर संसार में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक के ऊपर मैं आपको जानकारी देने वाली हूँ। अक्सर जब आप 1 ईयर से ट्राई कर रहे हैं प्रेग्नेंट बनने के लिए और प्रेगनेंसी नहीं रुकती है, तब अक्सर महिलाओं की सारी रिपोर्ट्स चेक करवाई जाती है। उनकी जितनी भी फिजिकल स्टेटमेंट होती हैं वो सारा कुछ जांच करवाया जाता है। लेकिन क्या आपको पता है कि लगभग इनफर्टिलिटी कपल्स जो 100% होते हैं, इनमें से 40 to 50% ऐसे कपल्स होते हैं जो इनफर्टिलिटी मेल्स में पाए गए हैं और इनकी वजह से गर्भधारण जल्द से जल्द नहीं कर पाते हैं। बेहद महत्वपूर्ण ज़रूरी जानकारियां जो इस वीडियो में मैं आपको देने वाली हूं, वो आपको जल्द से जल्द कंसीव कराने में बहुत हेल्प करने वाला है। सो इस वीडियो को पूरा अंत तक ज़रूर देखें और फ्रेंड्स, जो भी नए व्यूअर्स हैं ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन ऑन कर ले, ताकि आप ऐसे ही मोस्ट लेटेस्ट और इन्फॉर्मेशन से भरपूर वीडियो के नोटिफिकेशन तुरंत प्राप्त कर पाएँ। दोस्तों, आइए आज का ये वीडियो स्टार्ट करते हैं। बेसिकली मैं बात करने वाली हूँ मेल इनफर्टिलिटी के बारे में। बहुत सारे अगर आप रेगुलर बेस पे ट्राई कर करके थक चुके हैं, आपको 1 ईयर हो गया है, कंसीव नहीं हो पा रहा है, तो अब आपके लिए बेहद ज़रूरी हो जाता है कि आप अपने पुरुष पार्टनर के जो स्पर्म्स होते हैं उसकी जांच करवाएं। जो स्पर्म्स की क्वालिटी होती है और मोबिलिटी होती है, बहुत ज़रूरी होती है एक महिला को गर्भधारण कराने के लिए। क्योंकि अगर आपके स्पर्म्स में किसी भी प्रकार की कोई खराबी होती है, अगर टेल्स में या मूवमेंट में या फिर क्वांटिटी में, तो फिर आपको गर्भधारण नहीं हो पाएगा। दोस्तों, लगभग पुरुषों के जो सीमेन होते हैं, इसमें स्पर्म का जो काउंट होता है वो होना चाहिए 15 मिलियन पर ml से कम होती है तो इसे लो स्पर्म काउंट में गिना जाता है। दोस्तों, अब हम ये जानेंगे कि अगर आप में स्पर्म की क्वालिटी और क्वांटिटी में कमी है तो आपकी शरीर ऐसे कौन कौन से लक्षण देती हैं। सो फ्रेंड्स, सबसे पहला होता है कि अगर आप कांटेक्ट में आ रहे हैं और आपको बिल्कुल भी अंदर से इच्छा नहीं हो रही है पुरुषों को, तो फिर ये एक हो सकता है कारण कि आप में स्पर्म की जो क्वालिटी है क्वांटिटी है इसमें कमी हो सकती है, जिसकी वजह से आपका जो माइंड है वो सिग्नल ठीक तरीके से प्रोड्यूस नहीं कर पा रहा है। एक और चीज़ मैं यहाँ पे आपको बता देती हूँ दोस्तों, बहुत सारे कपल्स ऐसा सोचते हैं, पुरुष खास करके, कि अगर हम कांटेक्ट बना रहे हैं और हमें कांटेक्ट बनाने में कोई दिक्कत नहीं है तो हम पूरे तरीके से स्वस्थ हैं और मुझ में किसी प्रकार की कमी नहीं है। लेकिन मैं आपको बता दूं फ्रेंड्स कि जो आपका निचला अंग होता है, जहां से सीमन स्पर्म्स वर्क करते हैं, और जब आप कांटेक्ट में बनाते हैं तो जो आपको ताकत देता है निचला अंग, तो ताकत देने वाली जो पूरी मैकेनिज्म होती है बॉडी के, वो अलग होती है, और स्पर्म्स को ले जाने की महिलाओं के शरीर में अंदर वो अलग मैकेनिज्म होता है। दोनों को एक साथ आप जोड़ नहीं सकते। हाँ, वर्क दोनों एक साथ ही करता है, तभी महिला गर्भधारण करती है। लेकिन आप अगर सोच रहे हैं कि आप ठीक तरीके से कांटेक्ट में आते हैं तो आपको गर्भधारण हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अगर 1 ईयर से आप ट्राई कर रहे हैं और आपको गर्भधारण नहीं हुआ है तो आपको तुरंत अपने किसी भी अच्छे डॉक्टर से कंसल्ट करना चाहिए और पुरुषों को अपने सीमेन की जांच जरूर करवा लेनी चाहिए। अगर सीमेन में किसी भी प्रकार की स्पर्म की क्वालिटी और क्वांटिटी में कमी नहीं है तो इवन आप कंसीव कर लेंगे बहुत जल्दी। अगर किसी भी प्रकार की कमी है तो आपकी एक अल्ट्रासाउंड कराई जाएगी। अल्ट्रासाउंड से ये पता लग जाता है कि आपके सीमेन की मोबिलिटी किस प्रकार की है, किस प्रकार से उनका जो है स्वभाव है और कितनी क्वांटिटी है। इसी के अलावा बॉडी के मैकेनिज्म में एक और भी बहुत महत्वपूर्ण चीज़ ये है कि जब पुरुष कांटेक्ट में रहते हैं गर्भधारण करने के लिए तो उनके ब्रेन से एक प्रकार का सिग्नल पैदा होता है जिसमें केवल स्पर्म्स को बनाने की क्षमता होती है। जब ये सिग्नल आपके टेस्टिस को जाता है तब आप कांटेक्ट बनाने के लिए स्वाभाविक रूप से तैयार हो जाते हैं। लेकिन फ्रेंड्स, अगर इसके ट्रांसपोर्टेशन में किसी भी प्रकार की कमी है, मान लीजिए ब्रेन ठीक प्रकार से सिग्नल नहीं दे पा रहा है या स्पर्म्स ठीक से नहीं बना पा रहे हैं, तो इसके पीछे जो आजकल बहुत ही ज़्यादा दिनचर्या
दिनचर्या में गड़बड़ी देखी जा रही है, उसमें सबसे पहला है कि स्ट्रेस लेवल बहुत बढ़ गया है। सेकंड होता है कि आपकी लाइफ स्टाइल किस प्रकार की, अगर आप किसी भी बुरी लत के शिकार हो चुके हैं, जैसे कि अगर आप पान, बीड़ी, गुटखा या फिर स्मोकिंग या ड्रिंकिंग करते हैं, तो ये सारी चीज़ें आपके स्पर्म्स को बहुत ही ज़्यादा क्षति पहुंचाती है। और अगर आप कंसीव नहीं कर पा रहे हैं तो इन सारी चीज़ों से दूरियां बना लीजिए। इसके अलावा पुरुषों में जो हाथ पैरों में बालें होती हैं वो बहुत ज़्यादा होती हैं कंपेयर टू दिस एक फीमेल पर्सनालिटी के। तो क्या होता है, ये जो बाल जो होते हैं ये कम होने लगते हैं अगर आप इनफर्टिलिटी की तरफ जा रहे हैं तो। इसी के अलावा आप बहुत ज़्यादा थकावट भी महसूस कर सकते हैं फ्रेंड्स। ये सारे लक्षण होते हैं कि ये जो मेल इनफर्टिलिटी है उस तरफ इशारा करते हैं। सो फ्रेंड्स, ऐसी कंडीशन में आपको बिल्कुल भी घबराना नहीं चाहिए। अगर आपकी जो जांचें हैं वो हो गई है और इसमें स्पर्म की क्वालिटी या फिर क्वांटिटी में कमी देखी गई है, तो इसमें ऐसा नहीं है कि बिल्कुल ही जो स्पर्म्स होते हैं वो नहीं होते, कुछ संख्या में होते हैं। और अगर ये ठीक होने वाले होते हैं तो कुछ हार्मोन्स की आपको मेडिसिन दिए जाते हैं जिससे ये ठीक हो सकते हैं। कई बार ऐसा भी होता है कि जो टेस्टिस होता है उसके अंदर किसी भी प्रकार का गांठ वगैरह होता है, तो इस कंडीशन में भी कुछ छोटी सी प्रक्रिया की जाती है मेडिकली और इस जो प्रॉब्लम है उसको दूर किया जा सकता है। इसी के अलावा अगर हार्मोनल इनबैलेंस की परेशानी है तो ये भी मेडिसिन से दूर हो सकती है। एक और चीज़ आपको ध्यान देना चाहिए कि जो आप कंसीव करने के लिए ट्राई कर रहे हैं तो इस दौरान पुरुषों को अपने टेस्टिस का जो तापमान है वो सही रखना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। यहाँ पे अगर आपका हाई टेम्परेचर रहेगा तो फिर स्पर्म्स जो हैं वो डेड हो जाते हैं। इसलिए एक अच्छे साइज़ का आपको अंडरवियर यूज़ करना चाहिए। साथ ही साथ काफ़ी देर तक बैठ करके काम नहीं करना चाहिए। गोद में लैपटॉप लेकर के बिल्कुल भी काम नहीं करना चाहिए। अगर आप वर्किंग है और ऑफिस आवर्स में काफ़ी देर बैठ करके काम करते हैं तो बीच बीच में आपका टहलना बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। इसी के अलावा नेचुरल तरीके से आपके स्पर्म काउंट को बढ़ाने के लिए और क्वालिटी को आपको एक्सरसाइज रेगुलर बेस पे करना चाहिए। आपको टहलना चाहिए इवन 40 to 50 मिनट। इसके अलावा हेल्दी डाइट लेना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है। आपको हाई रिच प्रोटीन की मात्रा बढ़ानी होगी। इसी के अलावा जो ज़रूरी विटामिन्स होते हैं वेजिटेबल्स में, फ्रेश फ्रूट और फ्रेश वेजिटेबल्स में, ये सारी चीज़ों का कंजप्शन बढ़ाना होगा। बुरी आदतों से आपको दूर रहना होगा, स्ट्रेस फ्री रहना होगा। और नाइट में अगर आप बहुत ओवर टाइम तक वर्क करते हैं, लेट नाइट जगने की आदत है, तो इन सब चीज़ों पर आपको कंट्रोल करना होगा। इसके अलावा फ्रेंड्स, बनाना एक बहुत ही अच्छा बेस्ट फ्रूट होता है। अगर आप इस तरीके से प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं तो आपको डेली बनाना खाना चाहिए। ये नेचुरल तरीके से आपकी जो स्पर्म की प्रोडक्शन है उसको बढ़ाने में हेल्प कर सकता है। और फ्रेंड्स, अगर आप बहुत ही ज़्यादा दिनों से ट्राई कर रहे हैं और परेशान हैं तो स्पर्म काउंट कभी कभार कुछ कपल्स में बिल्कुल नील आता है, 0 स्पर्म काउंट भी आ जाता है। तो ऐसी कंडीशन में आपको IVF या फिर IUI ही करना पड़ता है। ऐसा क्यों फ्रेंड्स? क्योंकि जो आपकी ब्रेन सिग्नल प्रोड्यूस करती है जैसे कि स्पर्म का निर्माण होता है, और अगर टेस्टिस में किसी भी प्रकार की प्रॉब्लम है तो स्पर्म्स को बाहर निकाल करके और फीमेल एग से फर्टिलाइज्ड करके फीमेल के अंदर डाल दिया जाता है। लेकिन फ्रेंड्स, अगर आपके टेस्टिस में किसी भी प्रकार की कमी नहीं है और ब्रेन से जो सिग्नल आ रहा है इसमें स्पर्म जो है वो ठीक तरीके से नहीं बन रहे हैं, जो संख्या है वो काफ़ी ज़्यादा कम है, तो आपको IVF का सहारा लेना पड़ता है। और ये बहुत एडवांस ट्रीटमेंट होता है। ये बहुत ही कम परसेंटेज ऑफ कपल्स में देखा गया जो इनफर्टिलिटी पेशेंट्स होते हैं। तो आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। जो लक्षण मैंने बताए हैं, अगर आप ये महसूस कर रहे हैं, लगातार आप कोशिश भी कर रहे हैं, अपनी प्रेगनेंसी को प्लान कर रहे हैं और ट्राई कर रहे हैं, कंसीव करने के लिए नहीं हो रहा है, तो फीमेल के साथ साथ मेल को भी अपने जाँच कराने बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होते हैं। इसमें बिल्कुल आपको हिचकना नहीं चाहिए। आपकी जो भी क्वेरी है या तो डॉक्टर से पूछ सकते हैं या मुझसे भी फ्रिक्वेंटली पूछ सकते हैं। और इस वीडियो को अगर आप पसंद कर रहे हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर, लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। आगे ऐसे ही और भी इंफॉर्मेटिव वीडियोस आपको मिलते रहेंगे। इसके लिए नोटिफिकेशन बेल को जरूर ऑन कर लें। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही। जल्द मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नई टॉपिक के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिए। टेक केयर। नमस्कार।